नमस्कार साथियों, मैं विशाल गौतम मंटू सरकारी नौकरी चैनल पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। इतिहास की मॉडर्न इतिहास की एक और बेहतरीन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। पिछली बार हमने अंग्रेज उनके पुर्तगालियों और डचों के बारे में जाना कि वो किस तरह भारत में आए और किस तरह उन्होंने प्रवेश किया और व्यापार के संबंध में उन्होंने किस तरह अपना विस्तार किया और किस तरह उन्होंने दुर्गों की स्थापना की। उसी के दौरान हम आगे भी पढ़कर जो जानेंगे, जो उन्हीं के दौरान जो कंपनियां आई हैं, उन्हीं के क्रम में जो कंपनियां भारत में आई हैं उन्हीं के बारे में जानेंगे, जिसके द्वारा जो भारत में डचों के बाद डेनिश और फ्रांसीसी कंपनी जो भारत में आने का काम करेंगी, उन्हीं के बारे में आज जो हमारी महत्वपूर्ण क्लास है उसी के बारे में जानने का काम करेगी। तो आइए जानते हैं कि भारत में जो डेनिश हैं उनके बारे में। जो भारत में डेनिश और फ्रांसीसी कंपनियों का आगमन, वो मतलब जो डेनिश हैं, जो डेनिश लोग हैं, जो फ्रांसीसी लोग हैं, वो कंपनियों के द्वारा अपना भारत में आगमन करने का दौरान वो भारत में अपनी कंपनियों की स्थापना करते हैं, जिसके द्वारा हम जानेंगे कि जो डेनिश लोग हैं, जो डेनिश लोग हैं वो डार्विन कहाँ के निवासी हैं। वो निवासी कहाँ के? डार्विन के, डेनमार्क के निवासी हैं। जो डेनिश लोग हैं वो कहाँ के निवासी हैं? डेनमार्क के। डेनिश लोग कहाँ के निवासी हैं? डेनमार्क के निवासियों को क्या कहा जाता है? डेनिश लोग। डेनमार्क के निवासी को क्या था? डेनिश। डेनमार्क के निवासी हैं उनको क्या कहा जाता है? डेनिश कहा जाता है। उसी के दौरान जो डेनिश कंपनी की यूरोप में स्थापना होने का काम करेगी, जो डेनिश जो लोग हैं उनके द्वारा जो डेनिश कंपनी है, डेनिश कंपनी जो भारत में स्थापित होंगी, जो डेनिश कंपनी है वो भारत में स्थापित होने का जो काम करेंगी, वो किस वर्ष होती हैं या किस वर्ष उनके द्वारा भारत में दुर्ग बनाए जाते हैं, तो उनके बारे में हम जानेंगे कि वो किस प्रकार भारत में अपना स्थायित्व जारी करती हैं। तो वो किस प्रकार जारी करती हैं देखते हैं। जो डेनिश कंपनी है, डेनिश कंपनियों को यूरोप में स्थापना, डेनिश कंपनियों की यूरोप में स्थापना, यूरोप में स्थापना, ये डेनिश कंपनी की यूरोप में स्थापना जो किस वर्ष होती है? 1616 ईडी में या 1616 ईस्वी में, 1616 ईस्वी में, 1616 ईस्वी में। दरअसल जो पुर्तगाली, जो जैसे पुर्तगाली हुई, डच हुई, अंग्रेजी हुई, ये भारत में आने का काम क्यों करते हैं? दरअसल बात यह है कि जो प्राचीन जो मध्यकालीन भारत था, उसके उपरांत जब भारत में अनेक व्यापारिक मामले, जो जैसे सिल्क रोड हुआ था, जो पुरातन जो स्थल से होता था, व्यापार जो होता था पहले, वो किससे होता था? सिल्क रोड के द्वारा। जो सिल्क रोड जो बाद में तुर्कियों के कब्जे में हो जाने के कारण सारे यूरोपियन जो देश हैं वो जुट जाते हैं, भारत तक पहुंचने के रास्ते खोजने लग जाते हैं समुद्री मार्ग से। तो बहुत से ऐसे होते हैं व्यापारी जो खोजते खोजते किसी अन्य देश की खोज में लग जाते, अन्य देश की खोज कर लेते हैं। जैसे कि कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज की गई, उसी के द्वारा जब बाद में देखें बार्थोलिया के द्वारा जो कैंप ऑफ मेमोरी, जैसे तूफानों का स्थान बताकर वहां से लौट जाता है, लेकिन वो निकला तो भारत की खोज के लिए। लेकिन उसके उपरांत जो खोज की सफलता किसे मिली? वास्को डी गामा को, जो भारत में 1498 में आता है और उसी के उपरांत वह पहले सूरत पहुंचता है, वहां से उसका मार्गदर्शन उसके द्वारा किया जाता है, फिर वो पहुंचता है वहां पर कोच्चि के बंदरगाह पर। तो उसी के उपरांत हम आगे देखते हैं, उसी के निरंतर क्रम में डेनिश जो फ्रांसीसी कंपनी है, डेनिश व फ्रांसीसी कंपनियों का आगमन। डेनिश में डेनमार्क के जो निवासी हैं उन्हें डेनिश कहा जाता है, डेनमार्क के निवासियों को डेनिश कहा जाता है। ये लोग कौन थे? डेनिश जो लोग थे। डेनिश लोगों को क्या, डेनमार्क के लोगों को क्या जाता है? डेनिश। वहां के निवासियों को क्या कहा जाता है? डेनिश। इसकी जो भारत में फैक्ट्री है, भारत में फैक्ट्री जो लगा दी है, इसके द्वारा डेनिशों के द्वारा फैक्ट्री लगाने का काम, डेनिशों के जो डेनिश व्यापारी हैं उनके द्वारा जो प्रथम फैक्ट्री है भारत में लगाने का जो काम करेंगे, डेनिशों के द्वारा प्रथम व्यापारिक कोठी
व्यापारिक कोठी यानी जहाँ से वो अपना व्यापार को संभालने का काम करेंगे। मान लो अगर आप किसी स्थान पर जाते हैं तो वहाँ पर एक स्थायी के लिए आपको एक स्थान ऐसा चाहिए जहाँ से आप अपने व्यापार को बढ़ाने का काम करेंगे। तो उसी के दौरान डेनिसों ने अपनी पहली जो कोठी है वो कहाँ पर बनाई है, सिरमनपुर में। सिरमनपुर कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल का है, वहां पर पश्चिम बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई है, जो किस वर्ष लगाने का काम करते हैं, 1600 जो पहली फैक्ट्री है वो कहां पर लगाने का काम करते हैं, पश्चिम बंगाल में, सिमरनपुर में। सिमरनपुर में कहां पर, पश्चिम बंगाल में, जो वर्ष कितने हैं, 1676 ईडी, 1676 ईडी में लगाने का काम करेंगे। इसी के उपरांत आगे देखते हैं जो डेनिसों के द्वारा क्या काम किए गए हैं। जो बात नोट करने वाली बात है, अगर देखें जो 1845 में, जब 1845 में डेनिसों के द्वारा 1845 में डेनिस कंपनी ने अपना सारा जो भी उन्होंने अपने स्थानीय बनाए हैं, जैसे कि जो भी उन्होंने प्राप्त किया है भारत में, वो अपने सारे स्थानों को या फिर अपनी सारी संपत्ति को बेचकर यहाँ से चले जाते हैं। जो 1845 में डेनिश लोग अपनी सारी संपत्ति डेनिश लोग अपनी सारी संपत्ति डेनिश व्यापारी अपनी सारी संपत्ति अंग्रेजों को बेचकर, सारी संपत्ति जो है किसको बेचकर, अंग्रेजों को, सारी संपत्ति अंग्रेजों को बेचकर, ब्रिटिश जो अंग्रेज हैं कौन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा को बेचकर चले जाते हैं, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1845 में। बच्चों में डेनिसों में ज्यादा इतना वो नहीं किया जैसे जिस प्रकार पुर्तगालियों ने प्रभाव डाला भारत पे, फिर उसके उपरांत अंग्रेजों के द्वारा भारत में डालने का काम करेंगे, और फ्रांसीसियों के द्वारा जो अंग्रेजों के साथ युद्ध होते हैं, आगे चल के देखेंगे जो कर्नाटक के युद्ध हैं उनके द्वारा किस प्रकार से अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के द्वारा उन पे जो युद्ध का है संगठन बनता है। तो आगे देखते हैं इसमें जो सारी संपत्ति है, डेनिश व्यापारी अपनी सारी संपत्ति अंग्रेजों को बेचकर चले जाते हैं। कब चले गए, 1845 में। डेनिश लोग, अगर आपसे क्वेश्चन बने तो डेनिश लोग भारत से कब मतलब प्रस्थान करने का काम करेंगे, तो वो कहां पर कब देंगे, बेच देते हैं अपनी सारी संपत्ति, किसे बेच देते हैं, अंग्रेजों को, बेच देते हैं। जो डेनिश है वो 1845 में अपनी सारी संपत्ति किसे बेच देते हैं, अंग्रेजों को। इसी के उपरांत देखेंगे जो भारत के अंदर वह क्या करते हैं, भारत के अंदर यूरोपीय जिसने सारी संपत्ति अंग्रेजों को बेच दी, भारत में वह कौन सी कंपनी है। अगर आपसे पूछा जाए कमीशन के द्वारा कोई भी क्वेश्चन ऐसा बने कि भारत में ऐसी कौन सी कंपनी थी जो अपनी सारी संपत्ति अंग्रेजों को बेचकर चली गई, अंग्रेजों को बेच दी या किसने बेची, तो उसके द्वारा आप बताने का काम करेंगे। जो भारत में अपनी सारी संपत्ति बेचने का काम किसके द्वारा किया गया, भारत में अपनी सारी संपत्ति बेच दी, सारी संपत्ति बेच दी किसने, डेनिशों ने, डेनिश व्यापारियों ने, डेनिश जिन्होंने जो भी अपने साहित्य के लिए कमेटी बनाई या फिर कोठी बनाने का या दुर्ग बनाने का जो काम किया है, उसे सारे को बेचकर अंग्रेजों के द्वारा वो अंग्रेजों को बेच देते हैं। डेनिशों में 1620 में तंजौर में अगर बात करें, डेनिशों ने क्या किया, डेनिशों ने
सन 1620 में डेनिशों ने सन 1620 में तंजौर 1620 में तंजौर जो है तमिल में, तंजौर कहाँ पर है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु। तंजौर कहाँ पर है? तमिलनाडु में। जिसे तंजौर तमिलनाडु, तंजौर के तमिलनाडु जिले, तंजौर के तमिलनाडु जिले। श्रवणबेला जो है, श्रवण कौर में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। पहली फैक्ट्री लगाने का काम किसके द्वारा स्थापित जो की है? पहली फैक्ट्री लगाई या स्थापित की? स्थापित की। डेनिशों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर लगाई? अभी पहली फैक्ट्री लगाने का काम तमिलनाडु के जिले श्रवणाकार में। डेनिशों ने अपनी पहली फैक्ट्री श्रवणाकार में जो अपनी पहली फैक्ट्री लगाते हैं। डेनिश जो 1620 ईस्वी में डेनिशों के द्वारा पहली फैक्ट्री लगाने का काम किया गया, जो कि उनके द्वारा पहली फैक्ट्री लगाई गई। वो कहां पर? तमिलनाडु के श्रवणाकार में। इसी के दौरान हम आगे देखेंगे। एक मिनट। डेनिशों के द्वारा जो फ्रांसीसी का पतन, जो इनके कारण है, अगर बात करें इनके पतन के, और इसमें इतने ज्यादा जो क्वेश्चन है बनने लायक नहीं है, लेकिन आगे देखेंगे। जो फ्रांसीसी कंपनी का आगमन है, जो डचों और फ्रांसीसी के बाद, डचों के बाद हम क्या बात करेंगे? फ्रांसीसी की कंपनी का आगमन, जो हमारा टॉपिक है दूसरा, फ्रांसीसी कंपनियों का आगमन। भारत में फ्रांसीसी कंपनियों का आगमन। भारत में फ्रांसीसी कंपनियों का आगमन। भारत में जो फ्रांसीसी कंपनी आने का काम करेंगी, इनके द्वारा क्या काम किए जाएंगे और व्यापारिक केंद्रों को अपने कहाँ पर स्थापित करेंगे, तो उसी के बीच में हम देखेंगे कि उन्होंने किस किस के द्वारा अपनी स्थापना की गई। तो फ्रांसीसी की पहली कंपनी जो है, भारत के पहली जो कंपनी है, वो कहाँ पर है? सरकारी अनुमोदन से पहले आई है, जो भारत में किसकी अनुमति के द्वारा? भारत सरकार की अनुमति के द्वारा। जो भारत में उस समय फ्रांसीसी के द्वारा जो समकालीन जो राज्य जो स्थायित्व कर रखे हैं। यूरोप में इसकी स्थापना की बात करें तो इसमें यूरोप में इसकी स्थापना की बात करें, फ्रांसीसी कंपनी की यूरोप में स्थापना कब स्थापना हुई इसकी, और इसका भारत में आगमन किस प्रकार हुआ, तो उसी के बारे में जानेंगे। तो इसमें पहली जो स्थापना है यूरोप में स्थापना जो है, फ्रांसीसियों की यूरोप की स्थापना जो है वो कब हुई है? 1632 जिसकी स्थापना है 1664 ईस्वी में, 1664 ईस्वी में हुई। 1664 ईस्वी में हुई, जो कि फ्रांस में हुई। फ्रांस में लुई 14वें ने की। किसके द्वारा हुई? फ्रांस किसके द्वारा? अरे यार, फ्रांस में संस्थापक कौन? लुई 14वां।
लुई 14 जो है एक नाम है, जैसे कि विक्रमादित्य प्रथम, विक्रमादित्य द्वितीय, उसी प्रकार ये लुई 14 यानी लुई के नाम से जो शासक है वहां का लुई 14, उसी के दौरान जो लुई है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो लुई 14 के द्वारा इसकी स्थापना की गई। स्थापना लुई 14 के द्वारा इसकी स्थापना की गई। लुई 14 के द्वारा इसकी स्थापना की गई, के सहयोग से की गई। इसके सहयोग, जो वहां का शासन है उसके सहयोग से इसकी स्थापना की गई। सहयोग से, उसके सहयोग से इसकी स्थापना की। यह कंपनी पहली सरकारी कंपनी थी। यह कंपनी ऐसी पहली सरकारी कंपनी जो जिसके देश के द्वारा इसको सहयोग किया गया। लेकिन जो कंपनी है वो प्राइवेट कंपनी थी, जैसे कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद उसे भी महारानी विक्टोरिया के द्वारा, यानी जो उसको 1857 क्रांति के उपरांत उसे सरकारी कंपनी के द्वारा वर्जित के जो उसको मिला लिया गया, विलय कर लिया गया उसका। ये ऐसी पहली कंपनी थी। बात करने वाला तथ्य, अगर आप ऐसे पूछा जाए कि अगर ऐसी कौन सी फैक्ट्री कंपनी थी जो सरकारी कंपनी थी, बात करें ऐसी कौन सी, वह कौन सी कंपनी है। इस कंपनी को सरकार की सहमति के कारण इसे सरकारी कंपनी भी कहा गया। सरकार की सहमति के कारण इसे सरकार की सहयोग के कारण इसे सरकारी कंपनी कहा गया। सरकारी कंपनी कहा गया, सरकार के सहयोग के कारण, जिसके लुई 14 के द्वारा इसकी स्थापना, सहयोग में जो स्थापना हुई है लुई 14 के द्वारा। सारे जो यूरोपियन देश हैं वो सारे में एक क्रांति सी आ गई कि भारत की खोज के लिए सर्वप्रथम कौन हो। तो उसी के दौरान ये सारे यूरोपियन देश जो हैं वो भारत की खोज में जुट जाते हैं। भारत की खोज में ही क्यों जुटे सारे? दरअसल बात यह है कि भारत को, जो मध्यकालीन भारत में, उसको सोने की चिड़िया इसीलिए कहा जाता कि वहाँ के जो मसाले हैं वो सोने से भी ज्यादा जो बहुमूल्य थे। उनको जो कीमती थी बहुत ही ज्यादा बहुमूल्य थी यूरोपीय देशों में। और वहां से जिस प्रकार आपने देखा होगा वास्को डी गामा जो वहां से काली जो मिर्च है वहां से ले जाता है और उन्हें 60 गुना मुनाफे पर यूरोपीय देशों में बेचने का काम करता है, अन्य देशों में बेचने का काम करता है। तो इसी के द्वारा भारत में स्थापना इसकी कब हुई है? जो इसकी भारत में स्थापना, फ्रांसीसी कंपनी की भारत में स्थापना, भारत से कंपनी की भारत में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना, भारत में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना भारत में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना जो 1668 ईस्वी में हुई। 1668 ईस्वी में भारत में जो फ्रांसीसी कंपनी है, भारत में इसकी स्थापना 1668 ईस्वी में हुई। इसी के उपरांत हम देखेंगे इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री 1668 में कहां पर लगाई। तो 1668 में इनके द्वारा पहली फैक्ट्री लगाने का काम किया जाएगा, वो कहां पर है? तो वो कहां पर है? सूरत में। इनके द्वारा पहली फैक्ट्री कहां पर लगाई जाएगी? सूरत में। भारत में पहली फैक्ट्री कहां पर? सूरत में। सूरत यानी गुजरात। पहली फैक्ट्री कहां पर? सूरत है, गुजरात में। फ्रांसीसियों के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रांसीसी के द्वारा। इनके द्वारा अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर लगाई गई? सूरत में। सूरत के कहां पर? गुजरात में। सूरत के गुजरात में इनके द्वारा
पहली फैक्ट्री लगाने का काम किया गया, जो 1668 में जो फ्रांसीसी की जो फैक्ट्री है उनके बारे में और बात करेंगे, जो इनके द्वारा और भी ऐसी फैक्ट्री हैं जो फ्रांस में फ्रांसीसियों के द्वारा भारत में लगाने का काम किया जाएगा। तो उसी के दौरान देखेंगे जो 1668 में सर्वप्रथम कहां पर 1668 में पहली फैक्ट्री कहां पर आई 1668 में सूरत में। फिर इसके उपरांत देखेंगे 1669 में कहां पर मूसलीपट्टनम कहां पर है? मूसलीपट्टनम कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। मूसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। तो 1673 में एक और फैक्ट्री 1673 में कहां पर? पांडिचेरी में वो लिख देते पांडुचेरी 1673 में कहां पर? पांडुचेरी में। फ्रांसीसी ने पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी, वो फैक्ट्रो जो वहां का वो था फैक्ट्रो द्वारा स्थापित की गई थी। वो किसके द्वारा? अगर ये पूछा जाए कि 1668 में जो पहली फैक्ट्री स्थापित की गई तो किसके द्वारा की गई, तो उससे संस्थापक कौन था उसकी फैक्ट्री का? फैक्ट्रो 1668 में 1668 में पहली फैक्ट्री जो सूरत में स्थापित की, किसके द्वारा? सूरत में स्थापित की फैक्ट्रो किसके द्वारा की गई? इसके फैक्ट्रो केरो के द्वारा सूरत की पहली फैक्ट्री का जो स्थापना की गई फैक्ट्रो केरो के द्वारा स्थापित की गई। कहां पर? 1668 में। जो डेनिश लोग हैं, जो डेनिश के बाद फ्रांसीसी और फ्रांसीसी के बाद देखेंगे अंग्रेज। तो इसी के अगले अध्याय में हम देखेंगे कि किस प्रकार अंग्रेजों के द्वारा हमारे देश में किस प्रकार जो सबसे ज्यादा प्रभाव डालने का काम किया गया अंग्रेजों के द्वारा, किस प्रकार रणनीति रहेगी कि भारत में किस प्रकार उसका उन्होंने फैक्ट्री लगाने के उपरांत अपने निरंतर काम पसारते गए और भारत पर कब्जा करने का काम करेंगे। तो उसी के दौरान हमने जाना कि जो सूरत में उनकी पहली फैक्ट्री, अगर शुरू से देखें एक बार रिवीजन के तौर पर क्या क्या हमने पढ़ा है। अगर बात करें भारत में डेनिश और फ्रांसीसी कंपनियों का आगमन जो है, भारत में डेनिश और फ्रांसीसी कंपनियों का आगमन होता है, तो उनके बारे में हम देखेंगे। जो डेनमार्क के निवासी हैं, जो पुर्तगाल में यूरोप में एक देश है डेनमार्क, उसके निवासी को क्या कहा जाता है? डेनिश जो है कहाँ के निवासी हैं? डेनमार्क के। डेनिश अगर आपसे पूछा है तो डेनिश कहाँ के निवासी हैं, तो कहाँ के हैं? डेनमार्क के निवासी हैं। डेनिश कंपनियों का यूरोप में स्थापना, डेनिश कंपनियों की यूरोप में स्थापना कब होती है? 1616 ईडी में या 1616 ईस्वी में। 1616 ईस्वी में स्थापना कहाँ होती है? डेनमार्क में, डेनिश के लोगों के द्वारा। डेनिश के द्वारा प्रथम व्यापारिक कोठी या व्यापारिक कंपनी या व्यापारिक कोठी कहाँ पर? सिमलपुर में। सिमलपुर कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। वो दरअसल सिमलपुर वेस्ट बंगाल कहाँ पर है? और बात करें भारत के नक्शे के द्वारा हम जानने के काम करें तो वेस्ट बंगाल यहाँ पर है, ये पश्चिम बंगाल है यहाँ पर,
सॉरी बांग्लादेश है, ये वेस्ट बंगाल, ये जो पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर इनकी फैक्ट्री यहाँ के द्वारा स्थापित की गई। पहली फैक्ट्री कहाँ पर? सिमरनपुर वेस्ट बंगाल में। उसी के उपरांत हम देखेंगे जो डेनिश व्यापारी हैं उनके द्वारा जो सारी संपत्ति है अंग्रेजों को बेचकर 1845 में बेच दी गई। अंग्रेजों को बेच दी गई। किसके द्वारा? डेनिशों के द्वारा। डेनिशों ने अपनी सारी फैक्ट्री या सारे जो अपने व्यापारिक केंद्र थे या उन्होंने व्यापार के दौरान जो भी कुछ प्राप्त किया था भारत में, उन्हें सभी अंग्रेजों को बेचकर 1845 ईस्वी में व्यापारिक सारी संपत्ति को अंग्रेजों द्वारा, जो अंग्रेजों हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इसकी फुल फॉर्म है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच देते हैं। सारी संपत्ति बेच दी। किसके द्वारा? अगर आपसे क्वेश्चन बने कि कौन सी ऐसी व्यापारिक कंपनी थी जिसने अपनी सारी संपत्ति अंग्रेजों को बेच दी है, तो आप बताने का काम करेंगे डेनिशों के द्वारा। डेनिश जो कंपनी है, जो डेनमार्क के निवासियों के द्वारा बनाई गई, उनके द्वारा सारी व्यापारिक कंपनी को बेचने का काम किया गया। किसको बेच दिया गया? अंग्रेजों को बेच दिया गया। कहाँ बेचा गया? 1845 ईस्वी में। डेनिशों ने 1620 ईस्वी में तंजौर जिले, डेनिशों ने 1620 में तंजौर जो तमिलनाडु में है जिले के श्रवणकौर में पहली फैक्ट्री स्थापित की। सॉरी, जो डेनिश है 1620 में अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित करेंगे? तंजौर के तमिलनाडु जिले के श्रवणकौर फैक्ट्री में। वो पहली व्यापारिक कोठी है वहां पर, और पहली फैक्ट्री कहां पर? तंजौर में। पहली फैक्ट्री कहां पर? तंजौर में। अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर लगाते हैं? तंजौर में। और व्यापारिक कोठी वहां पर वेस्ट बंगाल में, सिमरनपुर में। ठीक है। तो भारत में फ्रांसीसी कंपनियों का आगमन, फिर पढ़ते हैं भारत में फ्रांसीसी कंपनियों का आगमन और उनके बारे में जो थोड़ा बहुत है। फ्रांसिस में कंपनी जो यूरोप में स्थापित की गई, जो फ्रांसिस कंपनी है उसकी स्थापना कहाँ की? यूरोप में। किसके द्वारा, किसके सहयोग से की? लुई 14 जो वहाँ के शासक हैं, जो फ्रांस के शासक हैं वो कौन है? लुई 14 उस टाइम पर। तो 1664 ईस्वी में फ्रांस में की गई। 1664 ईस्वी में फ्रांस में की गई। किसके सहयोग से? लुई 14 के सहयोग से। ये पहली ऐसी कंपनी है जिसे सरकार का सहयोग मिला। सरकार या सरकारी कंपनी कह सकते हैं इसे, सरकार कंपनी। इसे सरकार के सहयोग के कारण इसे सरकारी कंपनी कहा गया। इसके सरकारी सहयोग से कारण इसे सरकारी कंपनी कहा गया। भारत में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कब हुई? 1668 ईस्वी में। भारत में इसकी स्थापना, जब ये भारत में आते हैं तो ये अपनी कंपनी स्थापित करते हैं और वहां पर अपनी स्थापना प्राप्त करते हैं। कब करते हैं? 1668 में। इसी के दौरान देखें भारत में इनकी पहली फैक्ट्री है, फ्रांसीसी के बाद जो है भारत में पहली फैक्ट्री है अपनी सूरत में। अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर करते हैं? सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री लगाने का काम करते हैं। कौन? फ्रांसीसी। बात करें फ्रांसीसी तो ऐसे याद कर सकते हैं कि फ्रांसीसी जो है ज्यादा सुंदर है या सूरत उनकी अच्छी है, तो सूरत में उनकी फैक्ट्री लगाने का काम करेंगे, सूरत में। ठीक है। 1668 जो इनकी फैक्ट्री है लगाने, जो कहाँ फैक्ट्री हमने लगाई है अपनी, किस वर्ष लगाई है, तो उनके बारे में जानेंगे। 1668 में अभी पीछे पड़ा है ना, 1668 में सूरत में, जो गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। 1669 में जो मूसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है, और 1673 जो पांडिचेरी है, पांडिचेरी में पढ़ते हैं, यानी अपनी पांडिचेरी में अपनी स्थापित करते हैं। 1668 के दौरान पहली फैक्ट्री, 1668 के दौरान जो पहली फैक्ट्री है सूरत में स्थापित करने के, किसके द्वारा की गई? कैट्रो फेरो के द्वारा स्थापित की गई। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम जानेंगे अंग्रेजों के स्थायित्व के बारे में, किस प्रकार उनका आगमन होता है और किस प्रकार वो भारत में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करते हैं, और उन्हीं के दौरान हम देखेंगे कि किस प्रकार उनके भारत में शासन व्यवस्था बनती है। धन्यवाद।